किसान और घड़ा भोला एक गरीब किसान था जो हमेशा अपनी गरीबी से परेशान रहता था। वह कतापुर नामक गांव में अपनी माँ के साथ रहता था। भोला अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। वह हमेशा अपनी माँ से अपनी गरीबी का जिक्र करता रहता और चिंतित रहता। उसकी माँ उसे हमेशा दो शिक्षा देती। हाँ, पहली हमेशा ईमानदार रहो और कभी किसी का बुरा मत करो। दूसरी, ईश्वर सभी को सही समय पर सब कुछ देता है। उसकी गरीबी भी भगवान सही समय आने पर दूर करेगा। भोला बहुत सीधा था और हमेशा उसके दोस्त उसके भोलेपन का मजाक उड़ाते थे। एक दिन उसने एक सपना देखा कि उसके घर पे अचानक सोने के सिक्के की बारिश हो रही थी। वह इस सपने के बारे में अपने दोस्त रामू को बताता है। रामू उसकी बात का मजाक उड़ाते हुए कहता है, हाँ, मुझे भी सपना आया था कि मैं खेत में सोने के घड़ा निकला और मुझे मिला। यह कहकर वह हंसता हुआ वहां से निकल जाता है। अगले दिन भोला अपने खेत में रोज की भांति हल चला रहा था। अचानक उसकी नजर एक घड़े पे पड़ी। वह जैसे ही घड़े को खोलता है उसकी आंख फटी की फटी रह जाती है। जी हाँ, उसमें सोने के सिक्के थे। वह बेचारा बड़ा दुखी होता है। उसे लगता है ये तो उसके मित्र रामू का सपना था और उससे यह सिक्के रामू को देने चाहिए। वह जाके रामू से कहता है, रामू, तुम्हारा सपना पूरा हो गया। जाओ, जाके मेरे खेत से अपने सोने का सिक्के से भरा घड़ा ले लो। यह कहकर भोला अपने घर की ओर चला पड़ता है और अपने सपने के पूरे होने का इंतजार करता है। उसे लगता है कि शायद अब सोने की बारिश भी होगी। उसकी यही बात सुनकर उसकी माँ परेशान होकर कहती है, बोला, तू सचमुच भोला है। भला सोने की बारिश होती है क्या? सोचा चुपचाप। उधर रामू वो सोचता है, क्या यह मुझे बेवकूफ बना रहा है या यह खुद इतना बेवकूफ है? भला कोई ऐसा करता है क्या? मगर चलो, चल के देखता हूँ। रामू जैसे ही खेत में पहुंचता है वहां से घड़ा दिखता है, मगर यह क्या, उसमें तो 5-6 सांप दिखते हैं, जिसे देखकर वह घबरा जाता है। उसे लगता है इस घड़े में कोई सिक्के नहीं है। भोला ने उसे नुकसान पहुंचाने के लिए खुद घड़ा यहाँ रखा होगा। रामू सोचता है, आज रात भोले के घर जाऊं और भोले के छत यह घड़ा उसी के ऊपर उलट दूंगा। उसी रात वो भोला की छत पर चढ़ता है और देखता है कि नीचे आंगन में भोला सोया हुआ है। रामू घड़े का ढक्कन हटाता है और घड़ा पूरा भोला के ऊपर उलट देता है। सांप नीचे गिरते ही खेत की ओर बाहर चले जाते हैं और यह अचानक से इतने सारे सोने के सिक्के भोले के ऊपर कहाँ से आए? क्या सोने की बारिश हुई? जी नहीं, घड़े के नीचे सिक्के थे जो रामू को नहीं दिखे। उसे सिर्फ ऊपर के सांप दिखे। भोला के सारे सपने पूरे हुए। सोने की बारिश हुई। उसे सब्र का फल मिला, ईमानदारी का फल मिला। रामू को बुरे व्यवहार का दंड मिला। वह दुखी था, हाथ में आया और सभी धन अब वह खो चुका। माँ बहुत खुश थी, गरीब हो दूर हो चुकी थी।